इस वीडियो में हम देखेंगे कि मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है। एक नई सामग्री बनाने की प्रक्रिया को एक ऊंचाई समायोज्य ऑफिस डेस्क के उदाहरण के साथ दिखाया गया है। मटेरियल बनाना शुरू करने के लिए ट्रांजैक्शन MM01 शुरू करें। मटेरियल नंबर का उपयोग सामग्री की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। बाहरी नंबर असाइनमेंट के लिए मटेरियल नंबर उपयोगकर्ता द्वारा मटेरियल फील्ड में नंबर दर्ज करके मैन्युअली परिभाषित किया जाता है। आंतरिक नंबर असाइनमेंट के लिए SAP सिस्टम अपने आप एक नंबर जनरेट करता है। इसके लिए मटेरियल फील्ड को खाली छोड़ना होगा। हमारे उदाहरण में मटेरियल नंबर आंतरिक रूप से असाइन किया जाएगा, इसलिए हम यह फील्ड खाली छोड़ते हैं। मटेरियल को एक इंडस्ट्री सेक्टर और एक मटेरियल टाइप से जोड़ना आवश्यक है। ये फील्ड्स मटेरियल मास्टर में आगे की व्यूज़ को नियंत्रित करते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर यह निर्धारित करता है कि मटेरियल मास्टर में कौन कौन से इंडस्ट्री विशिष्ट डेटा और व्यूज़ आवश्यक या उपलब्ध होंगे ताकि संबंधित इंडस्ट्री की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये विभिन्न इंडस्ट्री के अनुसार स्टॉक कीपिंग, प्राइसिंग या क्वालिटी मैनेजमेंट जैसी सेटिंग्स को समायोजित करने की अनुमति देता है। डेस्क इन हाउस निर्मित किया जाता है, इसलिए इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुना गया है। SAP में मटेरियल टाइप मटेरियल की बुनियादी सेटिंग्स और विशेषताओं को परिभाषित करता है, जैसे कि नंबर असाइनमेंट, अनुमत मूवमेंट टाइप्स और मटेरियल मास्टर में आवश्यक व्यूज़। मटेरियल टाइप यह नियंत्रित करता है कि मटेरियल को पूरे सिस्टम में कैसे प्रोसेस और उपयोग किया जाएगा। डेस्क उत्पादन का अंतिम उत्पाद है, इसलिए इसे मटेरियल टाइप फिनिश्ड प्रोडक्ट सौंपा गया है। इंडस्ट्री सेक्टर और मटेरियल टाइप चुनने के बाद आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें ताकि व्यू चयन पर जाया जा सके। व्यू चयन में आवश्यक व्यूज़ चुनें। मटेरियल बनाने के लिए कम से कम बेसिक डेटा 1 व्यू आवश्यक है। आगे बढ़ने के लिए हरे चेक मार्क पर क्लिक करें। चूंकि मटेरियल फील्ड पहले खाली छोड़ा गया था, इसीलिए आंतरिक नंबर असाइनमेंट ने अपने आप एक नंबर जनरेट कर दिया है, जो अब ग्रे आउट मटेरियल फील्ड में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दो अनिवार्य फील्ड्स विवरण डिस्क्रिप्शन और बेस यूनिट ऑफ मेजर भरे जाते हैं। मटेरियल को एक सार्थक विवरण सौंपा जाता है। बाद में मटेरियल को विवरण के माध्यम से F4 हेल्प का उपयोग करके खोजा जा सकता है। हम टेबल ओक काला फ्रेम 120 सेंटीमीटर बाय 70 सेंटीमीटर का उपयोग करेंगे। फिर माप की आधार इकाई का चयन किया जाता है। यह उस इकाई को दर्शाता है जिसमें मटेरियल का इन्वेंट्री प्रबंधन किया जाता है। हमारी सामग्री के लिए माप की आधार इकाई टुकड़ा है। ये SAP में मटेरियल मास्टर को सेव करने के लिए आवश्यक मानक अनिवार्य फील्ड्स हैं। हालांकि सिस्टम में मटेरियल मास्टर के साथ काम करने के लिए संबंधित व्यूज़ में सभी आवश्यक फील्ड्स को पूरा करना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए किसी मटेरियल को बेचने के लिए सेल्स व्यूज़ में फील्ड्स को पूरा करना आवश्यक है, या किसी मटेरियल की खरीदारी के लिए परचेजिंग व्यू में फील्ड्स को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगले भाग में मटेरियल मास्टर को सेव करने से पहले बेसिक डेटा 1 व्यू के कुछ महत्वपूर्ण फील्ड्स को समझाया गया है। SAP मटेरियल मास्टर में मटेरियल ग्रुप का उपयोग मटेरियल्स को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है और यह किसी श्रेणी के भीतर मटेरियल प्रकारों के विस्तृत मूल्यांकन और विश्लेषण को सक्षम बनाता है, जैसे कि रिपोर्ट्स या लागत विश्लेषण के लिए। यह समान विशेषताओं वाले मटेरियल्स को ग्रुप करके प्राइसिंग और प्रोक्योरमेंट प्रक्रियाओं में भी सहायता करता है। डेस्क के लिए हम मटेरियल ग्रुप फिनिश्ड गुड्स का चयन करते हैं। डिवीजन मटेरियल्स को विशिष्ट बिजनेस एरियाज, सेल्स एरियाज या प्रोडक्ट लाइनों के साथ असाइन करता है और इससे सेल्स तथा इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसी प्रक्रियाओं का लक्षित नियंत्रण संभव होता है। यह डिवीजन के अनुसार मूल्यांकन और योजना बनाने की सुविधा देता है, साथ ही क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं का बेहतर ध्यान रखा जा सकता है। चूंकि डिवीज़न को बाद की प्रक्रियाओं के लिए मटेरियल मास्टर में स्टोर करना आवश्यक है, इसलिए स्टैंडर्ड डिवीज़न 0 का चयन किया जाता है। जनरल आइटम कैटेगरी ग्रुप यह निर्धारित करता है कि मटेरियल के लिए सेल्स डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से आइटम कैटेगरी का उपयोग किया जा सकता है। आइटम कैटेगरी यह निर्धारित करती है कि किसी डॉक्यूमेंट में आइटम को कैसे प्रोसेस किया जाएगा। यह भी दर्शाती हैं, उदाहरण के लिए, कि मटेरियल स्टॉक है, कंजम्पशन है या सर्विस मटेरियल है। इसके आधार पर स्टॉक मूवमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्राइसिंग और बिलिंग जैसी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। इस मामले में हम आइटम कैटेगरी ग्रुप नॉर्म का चयन करते हैं। सेव पर क्लिक करके मटेरियल मास्टर को सेव किया जा सकता है। नीचे बाईं ओर नया बनाया गया मटेरियल नंबर फिर से प्रदर्शित होता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा।
अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सवाल या सुझाव हैं तो कृपया नीचे संदेश छोड़ें। फिर मिलेंगे अगली बार। आपका एट लास्ट अकादमी।